नाम हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। शाम हो रही है आज के दिन भी सोचा आप लोगों से थोड़ी कुछ बातें कर लूँ। कुछ ना कुछ बातें करती रहनी चाहिए, तभी हम लोगों के बीच में ना आपस में वार्तालाप होता रहता है और हम लोगों को पता चलता है हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं। और थोड़ी हंसना चाहिए, क्योंकि ये हंसने का जो वो है ना एक हम लोगों के अंदर वो बहुत कम मिलता है। आज दुनिया में ना टेंशन इतनी है कि हम लोग बात नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते खुलकर किसी से भी, या कोई चीज़ हो या पढ़ लो देख लो या कुछ भी, तो हंसते रहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत सीरियल देख लो तो, लेकिन वैसे आज के ज़माने में ना हंसी थोड़ी कम हो गई है दुनिया में, इसलिए सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ ही हंस लूँ। पर एक टॉपिक लिया था आज मैंने, एक अलग थोड़ा सा फिर बेटियों के लिए लिया है। कुछ पढ़ा था आज मैंने सुबह, तो लगा कि इस टॉपिक पर इस लाइन को बोला जाए जो लाइन मैंने पढ़ी। वो लाइन ये थी कि जब आप एक बेटियों के माँ बाप से कहना चाहूँगी, जो जिनके यहाँ बेटियाँ हैं या जिनकी अभी शादी हुई है, उनके भी माँ बाप से कहना चाहूँगी कि बेटियों की जब आप लोग शादी करें तो विदाई के समय उन्हें आशीर्वाद दें, सब कुछ दें, जो भी आपका मन करे वो आप उसको दुआएं दें, सब कुछ करें। लेकिन जाने से पहले उनको एक चीज़ अवश्य कहें, एक चीज़ ज़रूर कहें। ध्यान से सुनिएगा। उनसे कहें कि बेटा, हमने तेरी शादी की है एक इंसान के बच्चे के साथ। हमने एक इंसान के साथ शादी की है, जानवर के साथ नहीं की है। इसलिए अगर वह वहाँ जाकर, क्योंकि ये तो सच है कि एक लड़की का पिता बहुत छानबीन करता है, देखता है, और उसके परिवार को, बेटे को, लड़के को मतलब, और सब कुछ देखने के बाद वो शादी तय करते हैं। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि आप दूर से देखकर किसी के व्यवहार को या किसी के अंदर क्या है वो पता नहीं चल सकता। और ख़ास तौर से आज के ज़माने में तो मैं बिल्कुल ये देख रही हूँ कि किसी के बारे में कुछ पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि वो इंसान सामने क्या है और पीछे क्या है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उससे कहें विदाई के समय, किस इंसान से शादी की है, किसी जानवर से शादी नहीं की है। और अगर वहाँ जाने के बाद वो हैवान या जानवर निकल जाए तो अपने घर वापस आ जाना। ये घर आप ही का है, आपका था, आपका है और हमेशा आपका रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ़ एक बार मिलती है। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ एक बार मिलती है। उसे किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, इस दुनिया के लिए या समाज के डर से उसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलेगी। अगर आपकी वहाँ पर जान चली जाती है या ज़िंदगी चली जाती है तो क्या फ़ायदा ऐसे इस बातों से। तो इसीलिए कहना कि आप उसे खुला छोड़ के आ जाएं उस घर को, लेकिन ज़िंदगी को ना छोड़ना। कभी ये मत सोचना कि मैं ज़िंदगी को छोड़ दूँ। जो आजकल के बच्चों में थोड़ा पेशेंस कम होता है, ये चीज़ देख, कुछ हालात हैं, कुछ व्यवहार है, या कुछ पता नहीं क्या क्या वातावरण का असर होता है कि आज लोगों में, जो हमारे टाइम में जितना पेशेंस था लोगों में, वो आजकल के नए बच्चों में वो पेशेंस नहीं है। तो आजकल के पेरेंट्स को ना ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। समाज और दुनिया के डर से हम उस दरवाज़े को बंद नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाज़ा बंद होने के बाद आपकी बेटी की ज़िंदगी बंद हो जाए और बाद में उस दरवाजे को खोल के कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। क्योंकि हमेशा देखा है कि माँ बाप जो है ना
वो कितना भी सताती रहे लड़की को अपनी, देखते रहते हैं वो ससुराल वालों को जो पैसे देते रहते हैं, या जा के बस समझा देते हैं, मीटिंगें कर लेते हैं, ये है कल से नहीं करेगा, ये है वो है, इसके साथ बुरा कल से हम नहीं करेंगे, ससुराल वाले कह देते हैं, बातचीत होती है, फिर आ जाते हैं। और बाद में एक दिन इतना अत्याचार बढ़ता है, या तो वो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है या उस लड़की को मार दिया जाता है। क्या फ़ायदा होता है फिर आपको? बाद में आप मुकदमे लड़ते फिरो, जेल जा, उसको फिर सारा काम होता रहता है, उसे बढ़ाते फिरो कोर्ट कचहरी। आप अपने दरवाजे पहले खोल के रखें कि हमेशा कभी भी करे कोई परेशानी हो आप यहाँ वापस आएं। एक माँ बाप का फ़र्ज़ ये होगा आज के ज़माने में। कुछ थोड़ा सा कहा है उसे समझने की कोशिश करिए। नमस्कार।